ये अगरबत्ती दिखाइए, दिया दिखाइए, तो वो आप जब ये कर रहे हैं, पंडित जी महाराज मंत्र बोल रहे हैं, तो मानो आप उन देवताओं के लिए कह रहे हैं कि प्रभु आपके देने से ही हमें सब कुछ मिला है, इसलिए आपकी दी हुई वस्तु से आपकी हम पूजा कर रहे हैं, इससे प्रसन्न होइए। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, जो हमारे हित की हो वो कृपा की बरसात आप कीजिए। अभी पूज्य पंडित जी महाराज ने प्रारंभ में एक मंत्र बोला था, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। पूजा पाठ करने के बाद भी ये कहा जाता है कि हे प्रभु, हे माँ, मैं मंत्र भी नहीं जानता और मुझे क्रिया कर्मकांड का भी पूरा ज्ञान नहीं है और हमारे में भक्ति भी नहीं है, फिर भी आप बड़े दयालु हैं। हमने जो कुछ किया है जाने अनजाने में अगर भूल हुई है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मैं आपको बुलाना भी नहीं जानता हूँ, आवाहन माने बुलाना, और आपका विसर्जन, आपको विदाई करना भी नहीं जानता हूँ, फिर भी जैसा हमसे बन पाया वो हमने किया है। हे प्रभु, सारे दुनिया में दोष है लेकिन निर्दोष केवल आप हैं। आप हमारी कमी को क्षमा करके कृपा की बरसात कीजिए। अगर आपने एक बरिस में 6 महीने में अपने घर में पंडित जी को बुला करके पूजा किया, प्रार्थना किया, हवन किया, तो समझ लो आपने वो रोज जो आपको देवता लोग कुछ दे रहे हैं उनके लिए आपने कुछ किया, और उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इस कथा की ओर इसलिए संकेत कर रहा हूं कि आज जो प्रसंग आया है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, वो 2 लोगों का है। एक होते हैं देवता और एक होते हैं दानव। दानव भी अपनी उन्नति चाहते हैं और देवता भी चाहते हैं उन्नति। फर्क केवल ये है कि देवता लोग तप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं अपने सुख के लिए, अपने को ऊपर उठाने के लिए। और जो दानव लोग करते हैं, दैत्य लोग करते हैं, तप भी करते हैं। एक बात बताऊं, केवल देवता ही तपस्या नहीं करते, दैत्य उससे भी ज्यादा तपस्या करते हैं। और आप मेरी बात को गलत रास्ते पर न लें, ये जो अच्छा आदमी होता है ना, अच्छा आदमी अच्छा काम तो करते ही है, कभी कभी खराबकौन और ज्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, रोज करेंगे ही नहीं, लेकिन उसकी अच्छाई भी किसी और खराबी के लिए है। अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा अच्छाई के लिए, और खराब आदमी अगर अच्छा काम करने लग गया समझ लो और ज्यादा खराबी करेगा, क्योंकि स्वभाव से खराब है ना। वो बड़ी अच्छी कथा एक आती है ना शिव पुराण में कि कोई दैत्य था, दानव, उसने तप किया भगवान शिव के लिए, खूब बड़ी तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए तो अकेले शंकर भगवान आए नहीं, पार्वती जी को साथ लेके आ गए और कहा वरम रोहि, वर मांगो। तो दानव ने जब आंख खोली दैत्य ने, तो देखा भगवान शंकर प्रकट हैं और शंकर भगवान के बगल में पार्वती जी हैं। और पार्वती को देखते ही तो वो खराब था ना, वो दैत्य था, उसकी नीयत बदल गई। उसने कहा महाराज वरदान देने आए? बोले हाँ। बोले क्या मांगू? बोले जो मन हो मांग लो। तो उसने कहा महाराज कृपा पूर्वक वो वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल ही जाए। भला हजारों वर्ष का तप करने के बाद मांग क्या रहा है? बोले जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल जाए। तो शंकर भगवान तो बड़े भोले देवता है ना, वो भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा बेटा
तुमने बड़ा तप किया है, मैं प्रसन्न होकर के वरदान दे रहा हूँ। बोले महाराज दे दिया? बोले हाँ। बोले क्या वरदान दिया? बोले जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वो जल जाएंगे। उसने कहा गुरुजी फिर आओ, पहले आप पर ही आजमाइश करूंगा। शंकर भगवान कहे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने तुम्हें वरदान दिया। बोले गुरुजी पहले आप पर ही आजमाइश करूंगा। अब शंकर भगवान ने सोचा बिल्कुल ताजा ताजा वरदान, अभी बासी नहीं हुआ है, ये तो हमारी जीवन लीला गायब कर देगा। भाग लिए शंकर भगवान, डर के मारे भाग लिए, अपने वरदान दिए, अपने भाग लिए। ऐसे भी विलक्षण देवता हमारे यहाँ हैं, देखो ना। और वो राक्षस पीछे पीछे दौड़ पड़ा, महाराज पहले रखने दो, पहले आजमाइश करूंगा। भगवान शंकर जान रहे थे तो जलेगा, ये जहां करेगा जिस पर रखेगा जल जाएगा। नारायण मिल गए, विष्णु भगवान, वो जिनका मंदिर बन रहा है ना विष्णु भगवान, वो विष्णु भगवान मिल गए भोलानाथ से। शंकर भगवान से कहा महाराज क्यों भाग रहे हो? बोले क्या कहूँ, वरदान दे दिया है। किसको दिया? बोले चेले को वरदान दे दिया। कई चेले बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे गुरुओं को भी बचना पड़ता है। शंकर भगवान ने कहा अपने चेले को वरदान दिया। बोले ऐसा वरदान क्यों दिया कि आप भी संकट में पड़ गए? बोले अब तो दे बैठा हूं, क्या करूं? बोले कोई उपाय नहीं? बोले ना अब तो कोई उपाय नहीं। बोले अच्छा आप जाओ, मैं संभालता हूं। शंकर जी को तो भेज दिया और विष्णु भगवान खड़े हो गए। जैसे वो दौड़ करके राक्षस आया, विष्णु भगवान बोले भाई वाह क्या बात है, तुम तो बड़े वीर हो, बड़े तपस्वी हो। एक बात बताऊं, ये राक्षसों का स्वभाव होता है उनकी बड़वर्गी करो, बस ठीक है। क्या बात, तुम तो बड़े तपस्वी हो, बड़े वीर हो, तुम तो कहां भाग रहे भाई आज तुम? उसने कहा कि मुझे वरदान दिया है शंकर भगवान ने, वही वरदान मैं देखूं सही है कि झूठा है, वो करने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन वो भाग लिए। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, वो भोलानाथ की बातों में तुम आ गए। उनका स्वभाव यही, जो मांगता वो दे ही देते हैं। लेकिन ये बताओ जो तुम चाहते हो वो बताओ, किस लिए वरदान मांगा है? उसने कहा कैसे बताऊं, आपके सामने शर्म आ रही बताने में, संकोच लग रहा है बताने में। बोले तू भले शर्मा रहा, लेकिन मैं जान गया तेरे मन में क्या है। पार्वती को देख लिया ना? बोले हाँ देखा तो ही है, लेकिन संकोच लग रहा है, कैसे कहूं। अच्छा बोले देख, ये जो पार्वती है ना, शंकर भगवान को काहे को पसंद किए जानता है तू? बोले मैं नहीं जानता महाराज। बोले पार्वती जी ने शंकर को इसलिए पति बनाया कि वो नटराज है, वो नाचने में मास्टर है, उनके जैसा आज तक दुनिया में कोई नाच नहीं नाच पाया, इसलिए पार्वती को ने पसंद कर लिया उनको। अगर तू नाचना जानता है? बोले महाराज मैंने तो कभी नहीं नाचा, हमने तो कभी गोड़ उठाया ही नहीं अपना। बोले देख, जब पार्वती को तू पसंद पाना चाहता है तो नाचना सीख, और जब तक नाच नहीं पाएगा तब तक पार्वती तुझे स्वीकार नहीं करेगी। बोले महाराज नाचूं कैसे? बोले आओ मैं तुम्हें नचाता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ नाच। और डांस स्कूल भी होता है ना, और कोई भरतनाट्यम होता है, कोई कथक नाच होता है, कोई वो फिर वो पता नहीं कौन कौन आजकल बड़े नाच चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो नटराज है ना, नटराज का कहीं चित्र आप देख लो तो बड़े बड़े नाचने वालों के पसीने छूट जाएंगे। और एक नाट्य की कला होती है जिसको कहते हैं तांडव नृत्य। तांडव नृत्य वो भगवान शंकर ही सबसे पहली बार नाचे थे। वो उसमें पांव, पूरा पांव धरती पर नहीं होता, केवल एक अंगूठा होता है धरती पर, और दूसरा पांव कितनी ऊंचाई तक उठाना पड़ता है, उसमें वो मापदंड होता है, वो बहुत कठिन होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं तुझे सिखा रहा हूं, अब तू सीख। तो भगवान विष्णु नाचने लगे, तो उन्होंने कहा देख जैसे जैसे मैं करूं वैसे तू भी करना। बोले हाँ ठीक है, तभी सीख पाएगा तू। अब विष्णु भगवान ने जरा सा अपना एक गोड़ उठाया तो उसने भी उठा दिया। भगवान विष्णु ने तब तक अपना दोनों हाथ कमर पे रखा तो उसने भी रख दिया। भगवान ने एक हाथ लहराया तो उसने भी लहराया। जब दोनों हाथ उठाया भगवान ने तो उसने भी उठा लिया। भगवान जान गए कि अब जो जो मैं करूं वही ये भी करेगा, ये नकलची है ना, नकल मारेगा। और तब तक भगवान लहराते लहराते दोनों हाथ अपने सिर पर लाके रख दिया, उसने भी रख दिया। और जो स्वयं रख दिया तो आप जानो वही हुआ।
अपने ही वरदान से अपने ही गायब हो गया। ये है दानव। भगवान शंकर आए और कहा महाराज आपने बड़ी कृपा की हमारे। बोले कृपा तो कर दी, लेकिन दोबारा फिर वरदान न देना ऐसे। नहीं, कितनी बार मैं आऊंगा बचाने के लिए। तो दानव भी तपस्या खूब करते हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान करने के लिए। और देवता जो तपस्या करते हैं वो केवल अपने सुख के लिए करते हैं। अच्छे आदमी की पहचान है स्वयं अपनी उन्नति करना चाहेगा, और खराब आदमी की पहचान है कि स्वयं उन्नति नहीं करेगा, पीछे से खींचेगा, स्वयं ऊंचाई पर उठेगा नहीं। दूसरा जो ऊपर जाना चाहता है, ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, उसकी टांग पकड़ के खींचने का काम करेगी। खराब आदमी पहचान है। एक दानव हुआ है जो आज के प्रसंग में आया, उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर एक महिषी कहते हैं संस्कृत में, महिष और महिषी। वैसे तो ये शब्द राजा और रानी के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ जो कथा में जो अर्थ आया है, महिषा माने ये एक भैंस होती है, और एक उसका स्त्रीवाचक दूसरा पुरुषवाचक होता है। महिष माने भैंसा और महिषी माने भैंस। तो उसी महिषी से पैदा होने के नाते उसका नाम था महिषासुर। बड़ी घनघोर तपस्या की महिषासुर ने। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने कहा भाई वर मांगो। तो उसने कहा महाराज इस संसार में जो सबसे बड़ा संकट है, संसार में सबसे बड़ा जो दुख है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। अचानक आप में से किसी से पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो ज्यादातर जिस चीज से लोग दुखी होंगे उसी को बता देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा दुख जो सबके लिए है वो एक ही है, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई होता ही नहीं। ये अलग बात है कि जब कोई मरने लगता है ना, अंतिम घड़ी आ जाती है ना किसी की, तो घर के लोग, परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर के पूछने लगते हैं, बाबा आप तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा। मान लो सारा परिवार यहीं रहेगा, वो अकेला बेचारा चला जा रहा है, उससे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आप तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा। ये नहीं पूछ रहे कि हम सब लोग तो यहाँ रहेंगे, आप अकेले जा रहे हो, आपका क्या होगा ना, हमारा क्या होगा। जो कुछ होगा निपट लेना, घर परिवार के लोग मिलकर के उनके लिए कुछ मदद करो। बोले ना हमारा क्या होगा। और इससे आगे बात बताऊं, वो कोई बुजुर्ग थे, कोई 90 वर्ष के, निखन तक साल के, और आ गया समय जाने का। तो उनका बड़ा बेटो आके पूछता है बाप से, पिताजी कुछ बताना है। बोले हाँ कुछ बताना है। बोले क्या। बोले 50,000 रुपया उनसे लेना है। अरे बड़े बेटा ने सोचा अब इनका पता नहीं समय क्या कितना है, 50,000 बता रहे उनसे लेना, उनको कर्जा दिया था अभी लौटाया नहीं। तो गया पड़ोसी को बुला लाया, भाई साहब आप चलो, मेरे पिताजी कुछ कह रहे हैं। केवल सुनाना चाहता था कि वो भी सुन ले। तो लेके आया, हाँ पिताजी क्या बोल रहे थे। बोले 50,000 उनसे लेना है। तो पड़ोसी ने कहा सुन लिया ना। बोले हाँ सुना। तब तक फिर बाप ने कहा 40,000 उनसे भी लेना है। पड़ोसी को कहा सुन रहे हो। बोले हाँ। तब तक फिर बाप ने कहा 25,000 उनसे भी लेना है। अब तीनों कलम लिख ली, 50,000 उनसे लेना है, 40,000 उनसे लेना है, 25,000 उनसे। तब तक बुढ़ऊ बाबा बोले कि 200,000 उनका देना है। जैसे कहा 200,000 उनका देना है, तो बड़ा बेटा कहता है पता नहीं अंड बंड कई दिन से बोल रहे हैं। अब दिमाग खराब हो गया है इनका, कई दिन से ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब तक लेने की बात थी तब तक पड़ोसी को बुला के ला रहे हैं गवाही के लिए, और जब देने वाली बात बाबा ने कह दी तो बोले कई दिन से पुर्जा ढीला हो गया है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये हाल है समाज का। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए। बोले महाराज
जो सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा संकट जो संसार का है, उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। बोले सीधी बात बताओ क्या चाहते हो? बोले मरना नहीं चाहता हूँ, अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा भाई देखो, तुमने तप तो खूब किया है और हम वर देने के लिए आए भी हैं, लेकिन तुम वो चीज मांग रहे हो जो हम दे नहीं सकते, कुछ और मांगो। तो बड़ा सोच विचार के उसने कहा महाराज, कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये जितने पुरुष हैं, इनमें से हम किसी के हाथ से न मरे। हाँ, औरतों से मैं डरता नहीं, खाली औरत ही हमको मार सकती है, बस मेरा वरदान है कि हमारी मौत औरत के हाथ से हो। ब्रह्मा बोले सोच ले तू। बोले महाराज सोच लिया, ठीक, दे गए वरदान। अब वो जो वरदान मांग लिया कि हमें कोई औरत ही मार सके, पुरुष के हाथ से मैं न मरूं, तो निश्चिंत हो गया। बड़ा उपद्रव किया, तमाम धरती के राजाओं को कष्ट दिया, उनका राज्य छीना, फिर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं का राज्य भी छीन लिया। यहां तक कि देवताओं का जो राजा था इंद्र, उसके यहां आक्रमण कर दिया और इंद्र का भी इंद्रासन छीन लिया। देवलोक सब खाली हो गया, देवता लोग भाग गए। तो सारे देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा से प्रार्थना की, महाराज कोई उपाय। बोले भाई मैंने तो वरदान दिया है उसको। तो बोले तो आप हमको उपाय बताओ। बोले चलो विष्णु भगवान के पास चले। विष्णु भगवान क्या है? विष्णु भगवान ने कहा देखो वरदान यही दिए हैं ब्रह्मा जी। तो बोले महाराज आप कोई उपाय? बोले हम भी नहीं बता सकते। शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ उपाय तो है, एक उपाय है, इसने अपनी मौत जो है वो स्त्री के हाथ से मांगी है, इसलिए हमारे में से किसी के हाथ से मरेगा नहीं, क्योंकि हम लोग पुरुष हैं। बोले तब? बोले इसलिए भगवती की आराधना करो, जो जगत की माता है, सारे जगत को जिसने उत्पन्न किया है, उसी परम्बा जगदम्बा को जो आदि शक्ति है, उसी की प्रार्थना करो, पूजा करो, उनकी स्तुति करो। अगर माँ प्रसन्न होकर के हम लोगों को दर्शन दे दे तो वही इसका वध कर पाएंगे। तो सारे देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं की वो जो प्रेम पूर्वक की गई प्रार्थना है, पुकार है, उसको सुन करके पराम्बा जगदम्बा भगवती ने दर्शन दिया और कहा देखो जो आप लोग चाहते हैं मैं वो काम करूंगी, और चिंता मत करो, तुम्हारे दुख दूर करने का समय आ गया है। समय परिवर्तित होता है, जैसे दिन के बाद रात्रि का आना है कोई रोक नहीं सकता, और रात बीतेगी दिन होगा कोई बदल नहीं पाएगा। ऐसे ही सुख और दुख का भी समय होता है। अगर सुख की घड़ियां नहीं रही तो दुख भी हमेशा नहीं रह पाएगा। समय की इंतजार करना चाहिए। भगवती ने कहा देखो आप लोगों ने हमारी प्रार्थना किया, उपासना किया, मैं प्रसन्न होकर वरदान दे रही हूँ कि उस दुष्ट दानव का वध मेरे द्वारा होगा। और महिषासुर का वध करने के लिए भगवती ने जो अपना दिव्य रूप धारण किया, उन्हें सारा जगत परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा के रूप में जानता है। ऐसे ही महिषासुर के बाद शुंभ निशुंभ चंड मुंड अनेक दैत्य दानवों का वध करने के नाते सारा जगत उन्हें माँ के रूप में आराधना करता है। जब हम आप आरती गाते हैं तो चंड मुंड संहारे, चंड और मुंड का वध किया, महिषासुर का वध किया, शुंभ और निशुंभ का वध किया। हमारे यहाँ कहा गया कि जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है तब भगवती अपनी शक्ति देवताओं को फिर से देती है। अनेक वर्षों तक संग्राम करने के बाद भी दैत्य को जब पराजित नहीं कर पाए सारे देवता, तो भगवती ने ही जाकर के उनको शक्ति दिया। और जब भगवती ने अपना रूप प्रकट किया था तो सारे देवताओं से बात कही थी, देखो अकेले अकेले तू, बस बात को समेटते हुए ले चलूं। भगवती ने कहा देखो आप लोग उस दैत्य से इसलिए नहीं
विजय प्राप्त कर सके हैं कि वो वरदान पाया हुआ है और आप लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं। ऐसा करो, अपनी शक्ति हमारे में प्रतिष्ठित कर दो। तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी शक्ति माँ को दिया है, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया है, इंद्र ने अपना वज्र दिया है, किस अग्नि ने अपना तेज दिया है। सारे देवताओं ने मिल करके जो एक जगह सारी शक्तियां प्रकट कर दे दी, उसी को हम आप दुर्गा मानते हैं, भगवती मानते हैं, चंडी मानते हैं। और आज के इन नवरात्रों के दिन में भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र का जाप, अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है। भगवती दुर्गा का ही जो मंत्र है जिसमें अनेकों बीज अक्षर हैं, बीज, उन मंत्रों का जप करने से व्यक्ति में शक्ति का संचार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों का नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य में इस परम पवित्र श्री विष्णु मंदिर की ओर से आयोजित गणेश मंदिर के इस पावन प्रांगण में हृदय से धन्यवाद पंडित श्री जयनंदन जयराम तिवारी जी का, उनके साथ पंडित श्री मूलचंद जी पराग जी का, पंडित श्री भवानी भीख जी का, पंडित श्री महादेव जी, पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी और अपने पंडित जी पुजारी जी महाराज जो चिन्नू जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद, मंगल कामना। सभा के सभापति जी और उनके साथ हाथ बटाने वाले उनके सभी सहयोगी जनों का, भजन समाज के सभी गुणी जनों का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के यजमान के रूप में बैठे हुए चिरंजीव को भी आशीर्वाद देते हुए विश्राम देते अपनी वाणी को 2-4 बार भगवान का नाम ले लें। आगे की बागडोर फिर पंडित जी को सौंपी जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मंगल। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दुर्गा माता भवानी की जय। पूज्य व्यास जी, सर्वमान पुजारी बाबा जी, यज्ञकर्ता यजमान, भजन समाज, यहाँ उपस्थित भारत राम संस्था के सदस्यगण, गणेश स्कूल के जो यहाँ है अध्यापक सदस्य और यहाँ बाल गोपाल उपस्थित, माता पिता, भाई बंधु, ब्राह्मण मंडली और इस तरीका से यहाँ जो सभी आकर के भगवान के ध्यान में उपस्थित हैं, ये संस्था की तरफ से आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। महाराज जी को मैं हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं कि अपने मधुरमय वाणी से हम लोगों को यहाँ इस तीर्थ स्थान में स्नान कराएं, अपने ज्ञान भरी विशाल बुद्धि से इस तरीका से हम लोगों को तृप्त कराएं। भगवान आपको इस तरीका से बल बुद्धि ज्ञान तो है लेकिन और ज्ञान दे दे, हम लोगों को यहाँ सेवा करें इस तरीका से। आप सभी से प्रार्थना है कि उठकर खड़ा हो जाओ, हम लोग मिलकर के महामंत्र आरती गान करेंगे।